शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विषय यह चल रहा है कि उपादान कारण से कार्य का व्यापार सुलभ होने पर अभिमत कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी से चक्र चीवर आदि के योग से कालांतर में घट संज्ञक कार्य की निष्पत्ति होती। दूध से दही मक्खन घृत मंडादि की निष्पत्ति होती है। लेकिन किसी भी वस्तु में जिन जिन कार्यों के रूप में परिणत अभिव्यक्त होने की क्षमता पहले से विद्यमान है, उसी वस्तु से उन कार्यों का संपादन कार्य का व्यापार के द्वारा संभव है। दही मक्खन आदि चाहने वाला दूध का वर्ण करता है, न कि जल का वर्ण करता है। कार्य का व्यापार के सुलभ होने पर कार्य की निष्पत्ति शीघ्रता से हो जाती है। जैसे कि दूध को उष्ण किया, उसके बाद उचित मात्रा में अम्ल का निक्षेप किया, कुछ समय बाद कई घंटे बाद कुछ घंटे बाद दूध दही का रूप धारण कर लेता है। दही के मथने पर नवनीत मक्खन और मट्ठे की प्राप्ति हो जाती है। मक्खन को स्थायी रूप देना हो तो उष्ण करके घृत का रूप दे देते हैं। घृत में तो उसका सार भाग होता है, उसी का नाम मंड है। देहात में चावल को भात का रूप देते हैं। चावल को भात का रूप देने में 3 विधा का अवलंबन लिया जाता है। पानी अधिक डाल दिया, चावल भात बन गया,
अतिरिक्त पानी को ऐसे करके पृथक पात्र में कर लेते हैं। एक विधा यह है। एक विधा यह है कि पानी को अलग करने, चावल भात को पसाने की आवश्यकता नहीं होती है, उतनी ही मात्रा में जल डालते हैं। एक विधा यह है कि मध्यम कोटि से पानी डालते हैं कि चावल का अंश, सारांश मंड के रूप में उपलब्ध हो जाए। 3 विधा। लेकिन चावल में यह सब क्षमता पहले से सन्निहित है। इसी प्रकार कहा गया कि कार्य का व्यापार तो कारण से विविध कार्यों की सिद्धि में एक प्रकार से निमित्त मात्र है। तत्त कार्य की सिद्धि की क्षमता कारण में पहले से विद्यमान है। अगर कोई दूध को गर्म करके उसमें दधी उचित मात्रा में अम्ल का निक्षेप ना भी करे तो विशेषकर सर्दी के दिनों में अपने आप भी दूध कुछ घंटे बाद दही का रूप धारण कर लेता है। कार्य का व्यापार में द्रुत गति से कारण में सन्निहित कार्यों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। लेकिन क्षमता ही न हो तो कार्य का व्यापार व्यर्थ ही सिद्ध हो। कार्य का व्यापार के द्वारा कार्य की सिद्धि में कार्य की पूर्व से ही कारण भावापत्ति, तादात्म्यापत्ति या विद्यमानता प्रयोजक। यह सब शास्त्रार्थ व्यक्ति को दार्शनिक भी बनाता है, वैज्ञानिक भी बनाता है और व्यवहारक्षम भी बनाता है। महाभारत के शांति पर्व में आया है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अगर विधिवत ज्ञान किसी को नहीं है तो शासन नहीं कर सकता। अनुमान, उपमान, आगम, प्रत्यक्ष, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का ज्ञान नहीं है, व्यक्ति की परीक्षा में वह विफल हो जाएगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत सीधे लगते, अंदर से बड़े कुटिल होते हैं। एक बार कहाँ का जेल था, दिल्ली या कहाँ कहीं का था, बरेली का या कहीं का, उसे आप साथ में शायद नहीं थे। भोपाल में कुछ लोगों के अनुरोध से हम जेल में गए देखने। जेलर ने कहा ये सबसे सीधा लगता है ना, सबसे बदमाश यही है, ये कह दी। सबसे सीधा लगता, देखने में बिल्कुल लग रहा था संत महंत, बहुत शांत, सबसे उपद्रव करने वाला यही है। महाभारत में कहा गया है कोई बाहर से बहुत सीधा लगता, अंदर से बड़ा टेढ़ा होता। कोई बाहर से बड़ा टेढ़ा रहता, अंदर से बहुत सीधा होता है। कोई जैसा बाहर वैसे अंदर, अंदर बाहर से टेढ़ा, अंदर बाहर से सीधा। इसलिए पुरुष परीक्षा, व्यक्ति की परीक्षा बहुत कठिन है। राजा व्यक्ति की परीक्षा कैसे करे, उसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। प्रमाणविद राजा नहीं है तो शासन नहीं कर सकता। या इसीलिए
अथांतर कारणानपेक्षत्वं हेतु क्रियते सदसिद्ध अनिर्वाच्य नाम रूप बीज सहायत्वात्। यह कहा जिस कारण में जिस क्रम से जिस कार्य की निष्पत्ति की क्षमता है उचित प्रयोक्ता उचित कार्य का व्यापार का उपयोग करता है तो क्रमशः उस कार्य की उस कारण से सिद्धि होती जाती है। अगर कार्य का व्यापार का उपयोग ना हो तो भी कभी कभी कार्य की सिद्धि हो जाती है। जैसे कि दूध को गर्म करके छोड़ दिया, सर्दी के दिनों में जामुन आदि का उपयोग नहीं किया, अम्ल आदि का उपयोग नहीं किया, उससे भी दही की निष्पत्ति हो ही जाती है। तथा सिद्धम अनिर्वाच्य नाम रूप बीज सहायत्वात्। अनिर्वाच्य नाम रूप का बीज माने जब कोई नाम रूपात्मक पदार्थ अपने मौलिक स्वरूप में अव्याकृत रूप में अव्यक्त रूप में प्रतिष्ठित रहता है तब अनिर्वाच्य होता ही है। लेकिन वही कार्य का व्यापार के द्वारा जब व्यक्त हो जाता है, बीज को ही विकसित कर लिया जाता है तो तत्कार्य की सिद्धि हो जाती है। महाप्रलय में जगत अव्यक्त अव्याकृत होकर ही शेष रहता है, नाम रूप उससे एकीभूत होकर ही अवस्थित रहते हैं। ईक्षण करता सर्वेश्वर के अनुग्रह से महासर्ग के प्रारंभ में अंतर्निहित सविशेषक क्रम से कार्य की निष्पत्ति होती जाती है। अर्थात बीजावस्थापन अव्यक्त से निर्विशेषता की अवधि, बीजावस्थापन अव्यक्त से एक गुण विशिष्ट या युक्त आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश के द्वार से दो गुण युक्त वायु की उत्पत्ति होती है। वायु के द्वार से तीन गुण युक्त अग्नि की उत्पत्ति होती है। उसको ये शरीर बहुत पसंद है चींटियों का और अग्नि से फिर जल की उत्पत्ति होती है, जल में 4 गुण, फिर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है 5 गुण। अथांतर कारणानपेक्षत्वं हेतु क्रियते सत् असिद्धम अनिर्वाच्य नाम रूप बीज सहायत्वात्। वाणी का जो विषय है नाम रूप का बीज, वही कालक्रम से काल स्वभाव और कर्म 3 फिरत सदा माया के प्रेरे काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। शुद्ध करना कारण को या कार्य को, उसी का नाम होता है, या क्रिया का निष्पादन जिससे होता है उसका नाम है काल। काल के बाद में स्वभाव काम करता है। शुद्ध कारण को कार्य के अभिमुख कर देना, शुद्ध कार्य को कारण के अभिमुख कर देना, यह स्वभाव की कृति है। उसके बाद जीवनिष्ठ कर्म सक्रिय होता है। अभिमुख कार्य और मुख कारण को कार्य का रूप दे देना,
कारणोन्मुख कार्य को कारण का रूप दे देना ये कर्म का स्वभाव है। भागवत आजकल गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत 2 पृष्ठों में लिख रहे हैं। उसमें गुरुत्वाकर्षण के वैदिक स्वरूप का अंकन इतनी सामग्री 2 पृष्ठों में होगी, लगभग पूर्ण ही है, जो इसकी व्याख्या 200 पृष्ठों में होगी, हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण पर गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत न्यूटन के अनुसार जो 3 गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, वैदिक सिद्धांत के अनुसार 3 नियम कैसे होते हैं, इन सब को लिख रहे हैं। अथांतर कारणानपेक्षत्वं हेतु क्रियते ततः सिद्धम अनिर्वाच्य नाम रूप बीज सहायवान। यह कहा अंतर कारण के अभाव को का हेतु बनाया जाता है। वह स्वरूपा सिद्धि रूप दोष से युक्त होकर हेत्वाभास हो जाता है। हेत्वाभास से साध्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे धर्म सदृश परिलक्षित हो, धर्म के लक्षणों से रहित होता धर्माभास होता है, ऐसे ही किस हेतु से किस साध्य की सिद्धि होगी पक्ष में। इसलिए हेतु का सटीक उपयोग होना चाहिए, नहीं तो हेतु के नाम पर हेतु का आभास हो जाता है, हेत्वाभास। पक्ष में साध्य को सिद्ध करने के लिए जो रीजन कारण दिया जाता है उसी को हेतु कहते हैं। धूम की अखंड धारा को देख करके, पर्वत में धूम की अखंड धारा को देख करके अनुमान किया जाता है कि जहाँ जहाँ धूम माने धुएं की अखंड धारा होती है वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है। इस प्रकार से अग्नि को चाहने वाला धूम की अखंड धारा को देख करके सन्निकट पहुंचकर अग्नि प्राप्त कर लेता है। अग्नि को क्या कहते हैं? धूमध्वज। धुआं जिसके ध्वजा है, अर्थात अखंड धारा, धूम की अखंड धारा होनी चाहिए। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, बांस में धुआं को भर लेते थे, बोतल के समान बांस में ऊपर से गांठ काट दिया, नीचे गांठ, उसके बाद ढक्कन से ढक लेते थे। जंगल में मच्छर काटने जाता, कुछ ढक्कन खोल देते, धुआं निकलने से मच्छर भग जाता था। वहाँ अग्नि तो नहीं है लेकिन धुआं है, इसलिए धुएं की अखंड धारा को देखकर अग्नि, जहाँ जहाँ धूम की अखंड धारा है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य है। अग्नि का एक नाम क्या हो गया? हाँ, धूमध्वज। देखा है? नहीं ठीक है, बढ़िया। अब देखा होगा, इतनी देर देख लिया। धूमध्वज देखा है? कहाँ? बहुत जगह। अच्छा, अभी तो कहीं नहीं देखा। मुझे बहुत सारी पहाड़ों पर दूर से देखने में ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा है, तो वो सच धुआं होता है या दिखता ही है? अन्य में अन्य बुद्धि हो जाती है क्या, वाष्पीकरण की विधा से। कोहरा ये सब में होता है, धुएं का भ्रम हो गया, अन्य में अन्य बुद्धि हो गई, वो भ्रांति है। ऐसे ही अथांतर कारणानपेक्षत्व हेतु क्रियते। अंदर के कारण के बिना भी बाह्य कारक व्यापार के द्वारा तत्त उपादान कारण से तत्त उपादेय रूप कार्य की सिद्धि होती है। कभी कभी अंतर्निहित कारण से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है। जैसे कि दूध
गरम किया, जामुन नहीं भी डाला, लेकिन दूध विशेषकर सर्दी के दिनों में दही का रूप धारण कर लेता है। या उसको मैथिली में क्या बोलते, कुमारी दही। दही शब्द इकारांत होने पर भी हिंदी में पुल्लिंग है, मैथिली में स्त्रीलिंग है, कुमारी दही बोलते हैं। एक्सेप्शन अपवाद है, दीर्घ इकारांत दही, दध से दही बनाया, उसको हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, मैथिली में स्त्रीलिंग बोलते हैं, कुमारी दही। अर्थात बिना जामन के जो दूध दही का रूप धारण कर ले, जहाँ तक बन सके उसको नहीं पाना चाहिए। तथा च श्रुति, इस संबंध में श्रुति है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम। श्वेताश्वतर उपनिषद आदि के आधार पर, श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10, मायाम तुम प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वरम। माया को प्रकृति समझना चाहिए। प्रकृति माने उपादान कारण। उपादान कारण का नाम क्या है? प्रकृति। अब गौड़ी संप्रदाय में स्त्रियों का नाम क्या है? प्रकृति। गौड़ी संप्रदाय में प्रकृति शब्द जो है पारिभाषिक है, स्त्रियों का नाम है प्रकृति। क्या दर्शन में प्रकृति का अर्थ होता है उपादान कारण। उपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही हो, यह आवश्यक नहीं। वेदांत में प्रकृति किसको कहेंगे? ब्रह्म को। कहाँ लिखा है? ब्रह्मसूत्र में, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। विवक्षावसात प्रकृति शब्द का प्रयोग वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में किसके लिए हुआ है? ब्रह्म के लिए। प्रकृतिश्च निमित्त ही नहीं, अपितु वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वह प्रकृति भी है, मनुपादान कारण भी है। क्यों? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उपनिषदों में प्राप्त है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। क्या? एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा। प्रकृतिश्च दृष्टान्तानुपरोधात्। उपोद्बलक कौन है? मेरे दृष्टांत है। क्या रहने दें, चींटियों को ये रक्त बहुत पसंद है। गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो लाल लाल। प्रकृतिश्च, प्रकृति शब्द का अर्थ वेदांत में क्या होगा? ब्रह्म। सांख्यों के यहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति, वैशेषिकों के यहाँ प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, आरंभवादियों के यहाँ, संयोगवादियों के यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या होगा? पुद्गल। लो जी, संयोगवादियों के यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या होगा? हाँ बोलो, डरते क्यों होते? पुद्गल। अच्छा, विवर्तवादियों के यहाँ बाद की बात। सांख्यों के यहाँ पहले क्या कहा था हमने? संयोगवादियों के यहाँ पुद्गल। आरंभवादी वैशेषिक नैयायिक, इनके यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु। सांख्यों के यहाँ प्रकृति का अर्थ होगा त्रिगुण, वेदांतियों के यहाँ प्रकृति का अर्थ होगा परमात्मा।
प्रकृति का मूल अर्थ क्या है? उपादान कारण। या अब कोई कहे कि प्रकृति का अर्थ वेदांतियों के यहाँ हो ब्रह्म है, कहाँ से आपने कह दिया? ब्रह्मसूत्र से कहा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा। प्रकृति के आगे चौक क्यों लगाया? वेदांत वेद जो ब्रह्म है न केवल निमित्त अपितु जगत का उपादान कारण भी है। प्रकृतिश्च प्रकृति का अर्थ है, वैयाकरणों के अनुसार क्या सूत्र है? जनि कर्तु प्रकृति ही। उनके यहाँ भी वेदांत के अनुसार ही है। जनि कर्तु प्रकृति, जनि उत्पत्ति में कर्तु निमित्त कारण भी है, प्रकृति मानो उपादान कारण भी है। तो जनि कर्तु प्रकृति इस सूत्र से वैयाकरणों के अनुसार भी क्या सिद्ध होता है? अभिनिमित्तोपादान कारण की सिद्धि होती है। पर्वत, नदी, पृथ्वी आदि जो जड़ वस्तुएं हैं, शब्द रूपावली में संबोधन में इनके भी रूप चलते हैं। तो व्याकरण के अनुसार पर्वत, नदी इन सब के संबोधन में रूप चलते हैं। इससे सिद्ध है कि संबोधन तो विवेक की किसी चेतन को करता है, चेतन कारणवाद। हमने एक बार पुष्पा दीक्षित जिसे कहा तो उन्होंने कहा यह अद्भुत चीज़ सामने आई, इधर ध्यान नहीं था। पर्वत के लिए, नदी के लिए, पृथ्वी आदि के लिए रूप बनाते हैं, उसमें संबुद्धि एक वचन, नहीं तो द्विवचन बहुवचन संबोधन होता है। तो अगर व्याकरणों को, व्याकरण के विद्वानों मनुष्यों को पर्वत इत्यादि चेतन न मान्य हो तो संबोधन का रूप, संबोधन करना व्यर्थ जाएगा। यह हुआ। मायाम तो प्रकृति विद्यात, माया को तो प्रकृति समझना चाहिए। मायिनं तु महेश्वरम, लेकिन माई माने मायापति, महेश्वर। मायिनं तु, माई को तो महेश्वर समझना चाहिए, मतलब निमित्त कारण। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब वेदांत में ब्रह्म तत्व को अभिनिमित्तोपादान कारण माया गया, तो यहाँ तो सिद्ध नहीं हुआ अभिनिमित्तोपादान कारण। माया को तो उपादान कारण कह दिया श्रुति ने, महेश्वर मायावी को क्या कह दिया? निमित्त कारण। या मायिनं तु जो कहा ना, माई कौन होगा? अरे माई माई माने मायावी, इंद्र मायावी पूर्वरूप यते, मायावी बहुवचन प्रज्ञा विभेद को लेकर, वो अलग बात। मायिनं तु महेश्वरम, जो जिसकी शक्ति होती है उस शक्ति के द्वारा संपादित कार्य भी उस शक्तिमान के द्वारा संपादित ही मान्य होता है। लो एक नियम बन गया ना अभी। जो जिसकी शक्ति होती है, शक्तिमान के द्वारा जो कार्य सिद्ध होता है, उसका श्रेय केवल शक्तिमान को ही नहीं बल्कि शक्ति को भी प्राप्त होता है। ये नियम बन गया। इसलिए मायान्तु प्रकृतिम विद्यात, मायिनं तु महेश्वरम क्यों कहा? महेश्वर का परिणाम जगत है, इस प्रकार की भ्रांति न हो जाए इसलिए कह दिया। महेश्वर ईक्षण करता तदैक्षता स इक्षां चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजायेया। महेश्वर को निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत किया और माया को
उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत किया। यह इस श्रुति के बल पर अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में परमात्मा को कैसे ख्यापित करेंगे, एक नियम अपनी ओर से बना लेंगे। क्या नियम बन जाएगा? उपाधि के द्वारा या शक्ति के द्वारा जो कार्य संपादित होता है उस कार्य का श्रेय शक्तिमान को देना अनुचित नहीं है, उचित ही है। इस प्रकार से तो प्रकृति को उपादान समझने पर परमात्मा की उपादानता सिद्ध हो गई। माया क्यों उपादान कहने पर मायावी की भी उपादान कारणता सिद्ध हो गई। इसलिए उपादान कारण प्रकृति या माया, निमित्त कारण परमात्मा, ऐसा कहने पर भी परमात्मा का अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्व व्यभिचारित नहीं हुआ। महेश्वर वाह, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। महेश्वर इंद्र भी हैं ईश्वर, वरुण भी हैं ईश्वर। ईश्वर माने समर्थ। महेश्वर महादेव फिर क्यों कहा? इंद्रादि देवताओं के व्यावर्तन के लिए महादेव कह दिया। आपको महापुरुष क्यों कहा जाता है? इतर पुरुषों से विलक्षण सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को महापुरुष कह दिया गया। महारानी लो, अन्य रानियों की अपेक्षा उत्कर्ष की सिद्धि के लिए महारानी। महाप्रतापी अन्य प्रतापियों की अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए महाविशेषण लग गया। ठीक। हाँ, किस कौन क्या नहीं माने? ईश्वर को ही नहीं मानते तो कारण क्या माने? सांख्यवादी जो है ये कहिए ना शेश्वर सांख्यवादी। सांख्यवादी और शेश्वर सांख्यवादी में क्या अंतर हुआ? शेश्वर सांख्यवादी 26वें तत्व के रूप में ईश्वर को मानने वाले योगी। शेश्वर सांख्यवादी का अर्थ होता है योगी। योग दर्शन में क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, जो कि 26वें के रूप में ग्राह्य है। जब उन सांख्यवादियों के यहाँ जब ईश्वर ही नहीं है तो कारण के रूप में क्या ख्यापित होगा? क्या क्या बाँसुरी नहीं है तो बाँसुरी क्या बजे, डंडा क्या बजे? बाँस है तो डंडा बना लो, बाँसुरी बना लो। बाँसुरी नहीं है तो क्या बाँसुरी बने, क्या डंडा बने हुआ। जब ईश्वर को ही नहीं मानते हैं तब ईश्वर को निमित्त या उपादान कारण क्या मान? सांख्यों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण प्रकृति है। निमित्त भी उपादान भी। फिर कैसे होगा? तमोगुण की प्रगल्भता से उपादान कारण है, सत्वगुण की प्रधानता से निमित्त कारण है। ईक्षण जो होता है, अब दो हुआ, सत्व के योग से होता है या सत्व को होता है। ईक्षण का कर्तृत्व जब सत्व गुण पर मर देंगे तो सांख्यवाद हो जाएगा। ईक्षण का कर्तृत्व प्रकृति के योग से जब चेतन पर मर देंगे तो वेदांत सिद्धांत हो जाएगा। वेदांत को सांख्य बना लेना, सांख्य को वेदांत बना लेना, क्या कैसे होगा? यह हुआ सांख्यों के यहाँ ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है नहीं माने ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। तो इसमें आपत्ति क्या होगी? इतना विस्तृत और व्यवस्थित जो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड है वह केवल प्रकृति की कृति है, कैसे माने? प्रकृति तो उनके यहाँ जड़ है, चेतन नहीं है। तो जड़ की कृति जो होती है
यह छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है, यह डंडा तुम पर बरसना ही चाहता है, यह किनारा अब धंसना ही चाहता है। जड़ वस्तुओं को लेकर जब कर्तृत्व का प्रयोग होता है तो गौण होता है। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड भगवान शंकराचार्य ने लिखा, मन से भी इस जगत के स्वरूप को समझ पाना कठिन है, इतना दिव्य, तो इतना व्यवस्थित चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड। आँख यहाँ हो जात भगवान बना देते तो कैसा रहता? बोलो, पता नहीं। अरे ये आँखें यहाँ के स्थान पर यहाँ होते तो क्या स्थिति हमारी आपकी होती? इतना बड़ा कारीगर, वैज्ञानिक, मैकेनिक आँख अगर यहाँ कर देते तो यहाँ तक अक्षपात बना देते तो घुटने के पास आँख कर देते तो क्या हालत होती? आँख कहीं अगर यहाँ पीठ में कर देते तो क्या? आँख कहाँ होनी चाहिए? नाक कहाँ हो, कान कहाँ हो, अभिव्यंजक संस्थान। इसलिए सब में विज्ञान है या नहीं? ऐसा कहीं चौपट समतल ही बना देते तो कोई कहे कि गड्ढा है, ऊपर है या नीचे है, ये सब ऊपर नीचे नहीं, एक रस कर दो तब क्या होगा? एक रस चौपट कर दो तब। इसलिए जब सांख्यवादी को श्रुति प्रमाणवादी है, प्रमाण मानेंगे, ऐसी स्थिति में महेश्वरम का मागिनम तो महेश्वरम का अर्थ तो कुछ करने होगा, प्रकृति परक कर लेते। प्रकृति परक माया का अर्थ भी करेंगे और महेश्वर का, महेश्वर का भी, महेश्वर जैसे हम लोग दोनों परंपरा का अर्थ करेंगे। सांख्यवादी जो हैं वो निरीश्वरवादी हैं, लेकिन वेदों को प्रमाण मानते हैं। इसलिए सांख्यों के यहाँ जो ईश्वर परक वचन हैं उन सब को प्रकृति परक ढाल के वो लोग काम चला लेते हैं। निरीश्वर सांख्यवादी वेदों को प्रमाण माना, ईश्वर को प्रमाण नहीं माना। सांख्यवादी क्यों? मीमांसक भी, पूर्व मीमांसक भी ईश्वर को नहीं मानते लेकिन वेद को मानते हैं। अवैदिक भी ईश्वरवादी हो सकते हैं, होते हैं, कुरान और बाइबल वाले। अवैदिक भी अनिश्वरवादी हो सकते हैं क्या? वैदिक भी अनिश्वरवादी होते हैं, पूर्व मीमांसक हैं, सांख्यवादी हैं। वैदिक होते हुए अनिश्वरवादी हैं और अवैदिक होते हुए मुल्ला लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो कौन है? ईश्वरवादी हैं। या अनिश्वरवादी कोई वैदिक भी हो सकता है, ईश्वरवादी कोई अवैदिक भी हो सकता है, हैं भी। पूर्व मीमांसकों ने ईश्वर को क्यों नहीं माना? आज कहा था ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले। इसलिए ईश्वर के नाम पे खूब प्रमाद पलता है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं। क्या ईश्वर के नाम पर प्रमाद? तोवा तोवा अल्लाह तोवा, वाह, सब पे पानी फिर गया। ईश्वर के नाम पर न्यूनम संपूर्णता। हाँ हाँ, सब। तो ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले। विधान में कोई भूल किया तो कोई भूल की तो कोई बख्शेगा नहीं। अप्रमत्तेन वेदव्यम, इस श्रुति के अनुसार प्रमाद शून्य होकर लक्ष्य वेद करे
ईश्वर के नाम पर प्रमाद न पले, आलस्य न पले। इसलिए तो इन लोगों का अनुष्ठान तो 100% लगता होगा, जीवन में अवतरित होता होगा। किंचित भी भूल की तो बस चारखाने चित्त हो जाओगे। ईश्वर माने तो भाई ईश्वर सब क्षमा कर देंगे। अप्रमत्तता की पराकाष्ठा के लिए ईश्वर की आड़ में, आज हमने कहा था ना, डालमिया के दामाद ने कहा था बहुत साल पहले जब मैं दिल्ली में रहता था, ये सनातनी ये परमात्मा और प्रारब्ध के नाम पर जो कर दे कमाई है, और जितने कष्ट दे दो सब सह लेंगे, ईश्वर की यही मर्जी, प्रारब्ध में लिखा था भाई। भौतिकवादी जो हैं न परमात्मा का नाम लेकर दुहाई दे सकते हैं और न प्रारब्ध को, क्योंकि वो पुनर्जन्म मानते नहीं। तो कभी कभी भौतिकवादी अध्यात्मवादियों की अपेक्षा अधिक जागरूक होते हैं। क्यों जागरूक होते हैं? ईश्वर के नाम पर, प्रारब्ध के नाम पर प्रमाद नहीं पलने देते। अप्रमत्ते न वेदव्य, जीवन में ईश्वर को मानने की आवश्यकता तो है, लेकिन ईश्वर के नाम पर कहीं प्रमाद न पल जाए। इसलिए हाँ, मायांतु प्रकृतिम वेद्यात्, तो यहाँ हमने नियम क्या बताया? शक्ति निष्ठ जो कार्य होता है, या शक्ति निष्ठ जो कार्य होता है वह भी शक्तिमान को प्राप्त हो जाता है। और शक्तिमान कर्तृक जो कार्य होता है विवक्षावशात वह भी शक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से अभिनिमित्तोपादान कारण हम माया को भी मान सकते हैं, विवक्षावशात ईश्वर को, महेश्वर को भी मान सकते हैं। अगर शक्ति न होती, प्रकृति न होती तो माया भी महेश्वर भी जगत की रचना कैसे करते? इसलिए ईश्वर निष्ठ जो कर्तृत्व है उसको प्रकृति पर भी दे सकते हैं, प्रकृति निष्ठ जो उपादानत्व है उसको ईश्वर भी दे सकते हैं। विवक्षावशात अभिनिमित्तोपादान कारण के रूप में प्रकृति को भी ख्यापित कर सकते हैं, परमात्मा को भी ख्यापित कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को मानते हुए वो लोग परमात्मा को न मान करके, कौन? सांख्यवादी ऐसा मानते हैं। मायांतु प्रकृतिम विद्यात् मायिनन्तु महेश्वरम। क्या हुआ? माया के स्थान पर हमारे आपके पास क्या है? मन। विद्धि माया मनोमयम। कहाँ? एकादश स्कंद। विद्धि माया मनोमयम। जगत को दो प्रकार की मयता प्राप्त है। ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है उसकी माया मयता मान्य है। जीव शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है उसकी मनोमयता मान्य है। इसलिए क्या कहा भागवत के एकादश स्कंद में? विद्धि माया मनोमयम। जगत क्या है? मायामय है, मनोमय है। हमारे पास माया के स्थान पर क्या है? मन। और ईश्वर के पास माया। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। भगवान ने मन बनाया, अब वो मन का अर्थ क्या करेंगे? भगवान कौन है? अमना। मन नहीं है भगवान के पास। अपाणिपाद, पाँव, हाथ पाँव नहीं है। निंदा है या प्रशंसा भगवान के लिए? अपाणिपाद होना भगवान के लिए गाली है या प्रशंसा? बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिना कान के सुन सकते हो? नहीं।
और स्वप्न में जो सुनते हैं वो कान से सुनते हैं या बिना कान के? स्वप्न में कान हो तो सुने, नहीं तो नहीं सुने ना। बिना कान के बात तब तक ठीक है। बिना कान के घर में कहोगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा तुम सीख क्या? बिन पद सुन चले, पाँव तो यहाँ होता है ऐसा, और स्वप्न में चल भी लेते हैं। सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। आकाश को कहीं पहुंचने के लिए पाँव की अपेक्षा है क्या? पाँव जो होना है गंतव्य तक पहुंचने के लिए, वो दुर्बलता का द्योतक है या समर्थता का द्योतक है? समर्थता का, कुछ तो बोल रहे हैं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए पाँव का होना हम जीवों के लिए समर्थता का द्योतक है या समर्थता का? समर्थता का। जो व्यापक परमात्मा आकाश को चलने के लिए पाँव की जरूरत है क्या? जहाँ जहाँ पाँव वाला जाएगा या पंख वाला जहाँ जहाँ उड़ के जाएगा, या पक्षी जहाँ जहाँ उड़ के जाए, चिड़िया जाए, वहाँ आकाश पहले से पहुँचे या नहीं? व्यापक वस्तु चूँकि पहले से ही विद्यमान है सर्वत्र, तो उसे पाँव से चलने की आवश्यकता क्या? और हाथ के बिना ही लेना, तो सबको अपने में समाये हुए है। व्यापक जो है उसको हाथ की ज़रूरत है क्या? नहीं। अब ब्रह्मा जी को भोजन की ज़रूरत है क्या? क्यों नहीं है? कई बार चला यहाँ भोजन उनके अंदर अरे राम राम, भूख लगती होगी तो क्या करते होंगे? मुंह को क्या करते होंगे? पहली बात है कि ब्रह्मा जी को जो भूख लगे तो उनके शरीर के बाहर, कहो चिन्मयी जी, ब्रह्मा जी को भूख लगने पर उनके शरीर के बाहर अन्न है क्या? हाँ नहीं, तो भूख लगती होगी ब्रह्मा जी को या नहीं? अरे राम, तो भूखे मरते हो। बैठो, ये ठीक, भूख तो लगती है, भोजन मिलना संभव नहीं तो भूखे मरेंगे क्या? प्रश्न है नहीं? अच्छा, ब्रह्मा जी को भूख लगती या नहीं? अगर भूख लगती है तो भोजन क्या करे? गिरगिट है क्या? गिरगिट छिपकली जो होती है, जो उसको भूख लगती और कोई कीड़े उड़े नहीं मिलते हैं तो अपने पूंछ का हिस्सा काट के खा लेते। छिपकली भी भगवान नहीं है। छिपकली माने कील, छिप करके वार करने वाली छिपकली, कीलक, और गला कील का नाम कितना बढ़िया, छिपकली। छिपकली नहीं, छिपकली, छिप करके वार करने वाली। संत मंच वर्ग ऐसे ऐसे रहेगी, पतंगे को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमको लक्ष्य बनाए। बगुला भगत बगुला भगत माने बगुला एकदम ध्यानस्थ रहेगा और उसकी दृष्टि रहेगी उछलती हुई मछली पर, क्यों? यह हुआ। तो भगवान के पाँव न होना गुण है या दोष? गुण। हमारे पाँव न होना दोष। हाँ, यहाँ पे वेदांत के सभी प्रस्थानों को देख करके, और जब श्रुति प्रकृति को माया कहती है, माया को प्रकृति कहती है, तो अभिन्न निमित्तोपादान जो है ब्रह्म का, उसको प्रस्थान भेद की दृष्टि से लेंगे या विवक्षा तो नहीं कह सकेंगे यहाँ पर? प्रस्थान भेद में क्या हुआ? एक वेदांत के अतिरिक्त कौन सा प्रस्थान है जिसमें अभिनिमित्तोपादान कारण माना जाए? नहीं मानेगा। तो प्रस्थान भेद कहाँ हुआ? इसमें मैंने वेदांत को लेकर के वेदांत में ही जो वेदांत की अपूर्वता होगी, अन्य जो प्रस्थान भेद यहाँ होगा या अपूर्वता होगी? वेदांत अन्य जो वेदांती हैं, अन्य वेदांती माने अद्वैत को न मानने वाले, हाँ, उनके यहाँ फिर क्या होगा? तो सब वेदांती ही माने जाएंगे। वेदांती माने
अद्वैत को न मानते हुए बिना दांत वाले वेदांती में वो है। तो मैंने वो लोग तो अपने आप को यही कहेंगे कि हाँ हम भी, और उनके यहाँ के जो दर्शन है वो ब्रह्म सूत्र ऐसा है कि इन आचार्यों का तात्पर्य सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में है। सबसे कट्टर द्वैतवादी कौन है? मध्वाचार्य। सबसे कट्टर द्वैतवादी कौन है? वैदिकों में सबसे कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। गीता का 13वां अध्याय का अंतिम श्लोक। इसका अर्थ देखिए, श्री मध्वाचार्य जी ने क्या किया, जो शंकराचार्य ने किया वही कर दिया। अब कहाँ रह गए द्वैतवादी? भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ क्या किया? पंचभूतों के सहित प्रकृति का मोक्ष माने बाध हो गया। कहाँ रह गए द्वैतवादी? कट्टर द्वैतवादी हुए या कट्टर अद्वैतवादी? अब रह गए विशिष्टाद्वैतवादी। कौन? श्री रामानुजाचार्य। श्री लगाना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य महाभाग। न सत्व विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। पराशर जी का वचन उद्धृत किया विष्णु पुराण से। ज्ञानातिरिक्त सब असत। कहाँ रह गए विशिष्टाद्वैतवादी? अब रह गए निम्बार्काचार्य भेदवादी। एक रकम से भेद, एक रकम से अभेद। सुवर्णत्वेन कटक मुकुट कुंडलादि का ज्ञान हो जाने पर भी किमिदम, या जो जिज्ञासा होती है तो कहना पड़ता है कि यह वलय है या हार है या केयूर है। वलय है, हार है, नूपुर है, नूपुर शर्मा, नूपुर किमिदम सामान्य रूप से ज्ञान होने पर विशेष रूप से है। ये भेदाभेद हो गया। एक रकम से अभेद है। सुवर्णत्वेन अभेद होने पर भी कटक मुकुट कुंडलादि रूप से भेद है। भेदाभेद। तब इसमें क्या कहेंगे? व्यावहारिक धरातल पर भेद, वस्तुतः अभेद। इसलिए भेदाभेद का समानाधिकरण क्या होगा? व्यावहारिक धरातल पर भेद, वस्तुतः अभेद। यही ना, वस्तुतः अभेद, व्यावहारिक धरातल पर भेद। तो क्या हो गया? भेदाभेद का विलय किसमें हो गया? वेदांत में ही हो गया। और विशिष्टाद्वैत का वेदांत में ही हो गया। और बिल्कुल विशुद्धाद्वैत रह गए श्री वल्लभाचार्य। विशुद्ध शब्द किसका व्यावर्तक है? माया का। माया के बिना ही ब्रह्म जगत के रूप में उल्लसित है, जीव के रूप में, ईश्वर के रूप में उल्लसित है। ये विशुद्धाद्वैत। तुम लोगों का अद्वैत अशुद्ध है, माया को मान लिया। हमारा अद्वैत विशुद्ध है। हाँ, तुम डालडा मार का हो, हम घृत मार का। यही ना विशुद्धाद्वैत। तो विशुद्धाद्वैतवादी को क्या कहेंगे? भगवदीय स्वात्म वैभव। भगवदीय स्वात्म वैभव को जगत की रचना में द्वार मानते हैं। वो जो भगवदीय स्वात्म वैभव है, वो अगर भगवान के समान कूटस्थ ही है तो अद्वैत का दान करेगा या द्वैत का? द्वैत का दान करेगा तो विशुद्ध अद्वैत नहीं जाएगा। और बंध्यापुत्र के समान होगा तो अर्थक क्रियाकारिता उसकी सिद्ध नहीं होगी। बंध्यापुत्र से और कूटस्थ सत्य ब्रह्म से विलक्षण तो क्या हुआ जी? अंत में जाकर अनिर्वचनीयता का लक्षण वहाँ भी चरितार्थ हो गया। इसीलिए वाचो युक्ति मात्र है। वास्तव में विशुद्धाद्वैत का अर्थ भी क्या है? केवलाद्वैत ही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पाठ तो कम हो पाता है, व्याख्या ज़्यादा होती है।